अभी एक मिनट तो लिखवा के घूम रहे हैं मत्थे पे कि। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बड़ी ही करीब है, मतलब लगभग 8 महीने या 10 महीने मान के चलें। लेकिन अब ये समझने की जरूरत है, बिहार में विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जीता, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जीता, अब उत्तर प्रदेश में क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी। उन्होंने अखिलेश यादव ने कहा है कि अब बुलडोजर का जो है ड्राइवर बदलेगा। आइए जनता से राय मशवरा करते हैं और जानते हैं कि असली हकदार उत्तर प्रदेश के कुर्सी का कौन है। बिहार में बीजेपी, पश्चिम बंगाल में बीजेपी, आपको क्या लग रहा है इस टाइम उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव करीब है, लगभग समझ लिया आने ही वाला 8-9 महीने, तो असली हकदार कौन होगा कुर्सी का? असली हकदार इस बार जो सरकार है, पर जो जनता है वो परिवर्तन के मूड में है। और इस बार जो यहाँ सरकार आने वाली है वो साइकिल समाजवादी पार्टी की आने वाली है। लेकिन योगी सरकार लग रहा है इस बार तिरपल के उसमें शासन में आने ऐसा कुछ निकल रहा है। लेकिन जनता देखिए, एक चीफ जस्टिस साहब ने एक बयान दिया और एक बयान में देखिए जनता का ये आक्रोशी था कि एक बयान में इतने लोग इकट्ठे हो गए। तो मतलब इस बार जो है 2027 में चुनाव साइकिल आएगी। 2027 विधानसभा चुनाव करीब है, क्या लग रहा है आपको इस बार कुर्सी कौन लेगा? मैं देखो, कुर्सी जो है वही रहेगी। बस लोगों को मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, इस बार अखिलेश जी अपना पैसा बर्बाद ना करें। अच्छा, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस बार अगर अपना पैसा बर्बाद करेंगे तो जो छोटे छोटे बच्चे जेल जा रहे हैं ना, उनकी जमानत करने तक के पैसे नहीं इनके पास बचेंगे। क्योंकि आने वाले बाबा ही हैं, छाने वाले बाबा ही हैं। हर बार बाबा आएंगे, बुलडोजर साथ में लाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने बोला कि इस बार बुलडोजर का ड्राइवर बदलेगा। ड्राइवर नहीं बदलेगा, इस बार साइकिल बुलडोजर के नीचे आएगी। क्योंकि इस बार बाबा खुद बैठेंगे। हाँ, पहले करवाते थे खुद से लोगों से, अब खुद बाबा बैठेंगे तो साइकिल अपने आप नीचे आ जाएगी, फिर वो कबाड़ में जाएगी। अच्छा। कबाड़ का दाम तो पता ही है, 20-30 रुपए किलो मिलता है, फिर कोई दाम ही नहीं उनका बचेगा। योगी आदित्यनाथ जो है इस बार 2027 चुनाव में बनेगा। 27 में, और फिर प्रधानमंत्री के हम उस पर देखना चाहते हैं बाबा को। अच्छा, हाँ। 2027 चुनाव आने वाला है और क्या लगता है असली हकदार कुर्सी का कौन होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में नहीं, योगी आदित्यनाथ जी को देश के प्रधानमंत्री पद पे देखना चाहते हैं। इसलिए देश के प्रधानमंत्री पद पे देखना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी। हाँ जी, योगी आदित्यनाथ जी को हम देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री पद पे। जिस तरीके से अजय राय जी ने और राहुल गांधी ने एक देश के प्रधानमंत्री को अभद्र शब्द कहे हैं, मैं नहीं शब्दों को कहना चाहता हूँ। अगर योगी आदित्यनाथ जी होते तो इस वक्त जो है वो निर्णय ले लेते। तो इस वक्त प्रधानमंत्री बनाने की योगी आदित्यनाथ जी की जरूरत है और देश की पुकार है कि इस वक्त योगी जी का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। योगी जी को इस वक्त जो है प्रधानमंत्री बनाने की बात उठ रही है। आइए अब आगे बात करते हैं, क्या लगता है इस बार क्या लग रहा है 2027 चुनाव आने वाला है, असली कुर्सी का हकदार कौन होगा? योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव या अन्य कोई, मायावती? हम लोग क्या करें? अरे बताइए तो क्या लग रहा है कौन विधानसभा चुनाव जीतेगा? कुर्सी का असली हकदार, कुर्सी का असली हकदार कौन है? कुर्सी का अधिकार, असली अधिकार जो है, हकदार जो है अब कांग्रेस जनता पार्टी है। आप जैसे लोगों को चाहिए कि उसमें जल्दी से जल्दी उस पर विचार करें। कांग्रेस जनता पार्टी मतलब आप जो है इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जनता पार्टी लेके आएंगे क्या? कौन है फिर कांग्रेस जनता पार्टी का फेस? आप जैसे लोग आना चाहिए, आप जैसे। अगर नवयुवक नहीं हो तो मत आना। लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ, विधानसभा चुनाव अब आ गया है तो असली हकदार कौन है? योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती या कोई अन्य? कोई नहीं है, ये नेता ही नहीं है कोई। देश का नवयुवक अब देश चलाएगा। मतलब आपको अन्य में ले लिया जाए, नया चेहरा में? नवयुवक ही असली चेहरा है। हम ही लोग आ जाएंगे और क्या? आप लोगों को चाहिए झंडा, बैनर, अब इनसे उठवाओ। कांग्रेस जनता पार्टी है, क्या बात है। 2027 विधानसभा चुनाव करीब है, बिहार में बीजेपी, पश्चिम बंगाल में बीजेपी। अब क्या लग रहा है यहाँ पे? तो अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि इस बार बुलडोजर की जो है ड्राइवर चेंज होगा। देखिए सर, मैं रामशोक मिश्रा, अखिल भारतीय जनसंघ। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ नज़दीकी मुकाबला होता है वहाँ शासन भी कुछ होता है, और कहीं ना कहीं जो सत्ता में रहता है ज़्यादातर चुनाव वही जीतता है। एंटी कैपेंसी नाम की चीज़ ख़त्म होती चली जा रही है। जबकि हमने देखा है अपने बचपना से अब तक जितने चुनाव हुए हैं, आदमी 2 बार मुख्यमंत्री बना, तीसरी बार बना, एंटी कैपेंसी आ जाती है। लेकिन अब इस सरकार में एंटी कैपेंसी नहीं आ रही, क्या मतलब है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए, सरकार जो है जिस तरह से बच्चों के मामले में फेल है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में फेल है, हमारा रुपया जो आज डॉलर के मुकाबले
आए दिन नीचे गिरता चला जा रहा है, उसका कारण है देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना होना। दूसरी चीज़, इसी देश में 25 बार पेपर लीक होता है और शिक्षा मंत्री मतलब इस बार धर्मेंद्र बीजेपी प्रधान- से आप नाराज है तो यूपी में इस बार बीजेपी नहीं आने देंगे आप? देखिए, बीजेपी आएगी नहीं। योगी ये सरकार अगर नहीं कुछ चोरी बेईमानी हो जाए, कुछ अलग हो जाए, कुछ नेटवर्किंग हो जाए, वो अलग बात है, बाकी जनता से नहीं है। जनता से नहीं है? नहीं, जनता है भाई साहब बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ इस बार जो है जो 2027 विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें योगी आदित्यनाथ नहीं आएंगे, अखिलेश यादव आएंगे, क्या लग रहा है? नहीं आ रहे हैं, हैं? नहीं आ रहे हैं। कौन अखिलेश यादव आ रहे हैं अखिलेश यादव आ रहे हैं। अखिलेश क्यों अब योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जब से इनकी सरकार बनी है, पहली बात बैंक में लाइन लगा, उसके बाद गैस में लाइन लगा, अब पेट्रोल डीजल में लाइन लग रहा है, और अब किसानों के लिए लेकिन विश्व संकट में जो है अभी भाई साहब बता रहे हैं, कह रहे हैं पेट्रोल में लाइन भारत लग रहा है, बहुत सारी चीज़ों में लाइन लग रहा है। तो विधानसभा चुनाव इसमें थोड़ा सा ये पॉइंट बन गया है कि बीजेपी सरकार जो है 2027 विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएगी योगी सरकार। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर आदमी का अपना मत है इस देश में कहने के लिए। कोई यहीं का जो विपक्ष का बड़ा नेता है, किसी प्रधानमंत्री को जो चुनी हुई सरकार है उसको गद्दार शब्द कहता है, तो वो आम जनमानस जो वोट देता है वो उसको गद्दार वो कह रहा है, ना कि वो प्रधानमंत्री को कह रहा है। जिस अध्यक्ष जो शब्द का भाषा का प्रयोग कर रहा है तो प्रधानमंत्री का कह रहा है, वो कम से कम प्रधानमंत्री इतना सिलवान है कि आपको कुछ क्षमा कर दे रहा है। नहीं तो आपका जैसे तमाम यहाँ पे अध्यक्ष पड़े हैं मगर आपको 2 मिनट में वो कर देते, मगर ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित रूप से जो इनकी भाषा जो विपक्ष की बनी है, जो गरिमा निचता स्तर पर गिराते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे में बीजेपी का उदय होना वो है। तो आपको 2027 जो चुनाव है आने वाला है, तो क्या लग रहा है इसमें अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, मायावती या कोई अन्य, क्या लग रहा है? देखिए, योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, एक गांव से जब हम बात करते हैं, जिस गांव में अनाज नहीं मिलता था, जिस घर में अनाज नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, जिसका जमीन पत्थर पे है पहाड़ पे, उस घर को अनाज ये सरकार एकदम मुफ्त पहुंचा रही है। जिस घर में पानी नहीं जाता था, मोहबा आप जाएंगे और इधर जाएंगे जो चंबल का बेल्ट हो, वहाँ पानी नहीं जाता, हर घर में पानी जो जा रहा है। जिस घर में लाइट नहीं जाती थी, 8 घंटे के बाद दिन होता था, 8 घंटे रात में लाइट आती थी, वो भी हफ्ते में ये सरकार ने निश्चित रूप से लाइट दिया। जिस सरकार ने जिस आवास नहीं देती थी, करीब 95% इस देश में आवास बन गए। जिस प्रदेश में रोड बन जाने के लिए रास्ता नहीं होता, दिल्ली से आप चलते थे तो रोड खड्डा चलता था, आप मेरठ से और यहाँ दिल्ली में मात्र 45 मिनट में मेट्रो के द्वारा चले आएंगे। प्रयागराज से मेरठ तक जो 12 घंटे का सफ़र है वो 6 घंटे में आप कर देंगे। बलिया से गोरखपुर ले, ये आजमगढ़ से गोरखपुर ले 4 घंटे का जो सफ़र है मात्र 2 घंटे में आप सफ़र कर देंगे। जो मांझी से लेकर ये सब तमाम व्यवस्था जो सरकार ने व्यवस्थित की है, तो आप चाह रहे हैं कि बीजेपी सरकार 2027 में आए? देखिए, एक आम जनमानस के लिए जब सरकार करती है तो वो आशीर्वाद देती है अपने जनता को, वो देखती है कि हमारे लिए सरकार क्या कर रही है। आज की डेट में हर आदमी समझदार हो गया, और जब जनता उसका भला करते तो निश्चित रूप से जात पात से उठकर करीब 37 साल के बाद जो रिपीटेड सरकार आई है योगी आदित्यनाथ की सरकार, तो निश्चित रूप से जो गाँव में और गरीब आदमी बैठा हो तो देख रहा होगा कि सरकार हमारे लिए क्या क्या की है और इससे पहले सरकार हमारे लिए क्या क्या करती, तो निश्चित रूप से इसीलिए विजय हो रही है बीजेपी। आपको क्या लग रहा है 2027 में कौन विधानसभा चुनाव में किसकी कुर्सी होगी? 2027 में निश्चित है भाजपा आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई दूसरी पार्टी है, भाजपा ही रिपीट हो गई। कोई कितना ही जोर आजमा ले, अगड़ा पिछड़ा कर ले, आप कुछ भी नहीं होने वाला। भाजपा आनी है तो आनी है, उसके पीछे रीजन भी है, भाजपा ने काम किया है। अखिलेश क्यों नहीं आना है? अब अखिलेश आने क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, पार्टी के नेता आजम खान थे, संस्थापक सदस्यों में से थे, आज बेचारे जेल में ही कहते हैं कि सरकार ने गलत फंसाई। अगर सरकार ने आजम खान को गलत फंसाया तो आप रोड पे क्यों नहीं उतरे? आज तक तो रोड पे आप उतरे नहीं, उतरिए, पूरा यूपी जाम कर दीजिए, आपके पास समर्थक है वैसे। तो देखिए, ये जो तो कुछ 27 में भाजपा आ रही है। बीजेपी ये नौवक ये बात हो गई है पूरी इनके, उन्होंने बोल नो ये युवा, आप युवा की बात कर रहे थे, कांग्रेस जनता पार्टी तो है, मतलब कहने की जो मतलब है। ये सब सुनो, ये सब बीजेपी के झंडा उठा रहे हैं, बीजेपी के झंडा उठा के घूम रहे हैं। बीजेपी पैसा दे रही है तुमको? झंडा कहाँ? दी है बीजेपी, पैसा दी है, एकदम दी है, सही बोल रहे हैं। अभी हम 1 मिनट तो लिखवा के घूम रहे हैं मत्थे पे कि मैं अखिलेश की तरफ वो करेंगे ना अपने उसके बीजेपी के लिए जी रहे हैं। ये बीजेपी नहीं, बीजेपी हमको पैसा दी है। अभी 10 दिन पहले हमको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का पैसा मिला है। क्या बात बोल? एकदम मिला, दिखा देंगे ऑन रिकॉर्ड। 2.5 लाख रुपए मिला है। कॉलोनी मिली है मेरे एरिया में,
3.5 लाख रुपए बीजेपी की तरफ से सरकार में। शौचालय मिला? शौचालय सब मिलता है, रेटिंग राशन मिला? सब मिलता है, आज भी राशन। क्या बात है अंकल जी, देख रहे हैं? अरे हाँ, ये लोग तो बोल रहे हैं पहले तो फ्री में मिलता था, अब तो 3 लाख रुपया मिल रहा है। पहले 3 क्या 3 लाख रुपए में क्या मिलता पहले है? फ्री में। फ्री में कौन दिया? मायावती? मायावती दिया नहीं, और भी सरकारें दिया। पहले क्या मिलता था? गुंडा राज की गोली मरवा दो, कोई गलत कर रहा है आपस में, आप बता देखे नहीं, आप देखो। कोई बात नहीं, मेरा बस सवाल ये था कि कौन आएगा 27 में? अरे भैया देख नहीं रहे हैं, विपक्ष एकदम तैयार है, एकदम बच्चे सब नौकरी प्रदेश की अखिलेश यादव तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है पूरा। जितना बुलडोजर इस बार ड्राइवर चेंज हो जाएगा? ऐसा भैया बुलडोजर चला के सबका नोच दो, आपके पास ताकत है तो उसके लिए क्या करा जाए। हाँ, पूरा गिरा दो, एकदम प्लेन हो जाए देश। हाँ।